प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। कैसे जाने कि आप परमेश्वर के प्रेम में बने हैं। मेरे प्रिय परमेश्वर ने तो हमसे प्रेम किया और अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह हमारे लिए दिया, परंतु हम कैसे जाने कि आज हम उस प्रेम में बने हुए हैं। हम इसे परमेश्वर के वचन से आज देखेंगे। हम अपने जीवन को जांचेंगे, क्या वाकई में हम परमेश्वर के प्रेम में बने हैं कि नहीं। जब हम यहेजकेल 36 अध्याय और उसके 26 को जब पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं तुमको नया मन दूंगा, तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, तुम्हारी देह से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। परमेश्वर नया मन देने का वादा करता है, नया हृदय को देने का वादा करता है, नई आत्मा को देने का वादा करता है। और ये परमेश्वर का आत्मा जब हमारे अंदर आता है वो परमेश्वर के प्रेम को उत्पन्न करता है और ये प्रेम हमारे जीवन की हर एक कठोरता को दूर करता है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हें तुम्हारे हृदय से पत्थर का हृदय हटाकर मांस रूपी हृदय दूंगा। परमेश्वर कहते हैं, मैं तुम्हें मांस का हृदय दूंगा, तुम्हारे अंदर से कठोरता को दूर करूंगा। और इसलिए जब हम मरकुस में जब पढ़ते हैं तो यीशु मसीह जब बड़ी भीड़ को देखा तो इस प्रकार से लिखा, उसने उतर कर जब बड़ी भीड़ को देखा तो उस पर तरस खाया, क्योंकि वह उन भेड़ों के समान थी जिनका कोई रखवाला ना हो, और वह उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। यीशु मसीह तरस खाया और उन्हें बहुत सी बातें क्यों सिखाने लगा? क्योंकि वो भटके हुए थे, उनका जीवन पापों में था, वो ऐसे भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला नहीं था। और आज मेरे प्रियो, जब परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में है, उसका प्रेमी आत्मा जब हमारे जीवन में है मेरे प्रियो, वो सबसे पहले जो नासोरी आत्माओं के लिए हमारे अंदर में बोझ को उत्पन्न करेगा, हमें तरस से भरेगा। और जब लोग ना सो रहे मेरे प्रियो, हम उसका मजाक नहीं उड़ा सकते। जो पापों में हम उनके जीवन को देखकर हम बड़ी गॉसिप नहीं कर सकते, हम उनके जीवन की आलोचनाएं नहीं कर सकते, हम उनके जीवन के बारे में नाना प्रकार की बातों को नहीं कर सकते, लेकिन हम ऐसों के जीवन को देखकर हमारे अंदर बोझ उत्पन्न होगा कि वो सत्य को जाने। और यही यीशु मसीह ने क्या, जब बड़ी भीड़ को देखा तो उन पर तरस खाया, क्योंकि वो उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला नहीं। और यीशु मसीह उनको सिखाने लगा, उनको बताने लगा। आज यही हमारे जीवन से परमेश्वर चाहता है मेरे प्रियो, और वो देखना भी चाहता है। अगर हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम है, हम परमेश्वर के प्रेम में बने हैं, तो जो नासोरी आत्माएं हैं, हम उनके लिए हमारे अंदर में बोझ होगा। हम उनके लिए तरस को खाएंगे, हम उनके लिए व्यर्थ बातों को नहीं करेंगे, हम उनको उपहास में नहीं उड़ाएंगे, हम उनको ठट्टे में नहीं उड़ाएंगे, हम उनको आलोचना नहीं करेंगे, परंतु हम उनके लिए प्रेम से भरे जाएंगे। और यही यीशु मसीह ने किया, जब उसने बड़ी भीड़ को देखा और ऐसे देखा मानो वो भटके हुए भेड़ों के समान है जिनका कोई रखवाला नहीं, तो उनको सिखाने लगा। यहाँ लिखा है, और उन्हें बहुत सी बातों को सिखाने लगा। आज परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है मेरे प्रियो, कि हम अगर कहते हैं हम परमेश्वर के प्रेम में बने हैं, तो क्या हमारे अंदर ये तरस है जो नासोरी आत्माएं हैं। दूसरी बात हम मरकुस में ही देखेंगे, उसके 8वें अध्याय और उसके दूसरे पद में इस प्रकार से लिखा है, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि ये 3 दिन से बराबर मेरे साथ है और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं है। यदि मैं उन्हें घर भेज दूं तो मार्ग में थक कर रह जाएंगे, क्योंकि इनमें से कोई कोई दूर से आया है। यीशु मसीह ने जब लगातार वो बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे चल रही थी, उन पर तरस खाया, और ये जान कर के वो भूखे हैं, ये जान करके वो 3 दिन से लगातार मेरे पीछे हैं और भूखे हैं, और कोई कोई तो बहुत दूर से मेरे पीछे हो लिया है। तब यीशु ने तरस खाया और कहा, इनको खाने को दो। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमारे सिर्फ आत्मिक चिंता नहीं करता, आत्मिक बातों के लिए तरस नहीं खाता, परंतु तो हमारी शारीरिक आवश्यकताओं को भी पूरा करने के लिए वो तरस से भरता है। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, अगर हम कहते हैं कि हम परमेश्वर आपके प्रेम में बने हैं, तो हमारे जीवन को हम जांचें कि क्या हम सिर्फ लोगों के लिए
आत्मिक बातों के लिए हम केवल चिंता करते हैं, क्या हम उनकी शारीरिक बातों के लिए तरस खाते हैं? उनकी शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारे अंदर तरस उत्पन्न होता है। और यही बात जब हम पहला यूहन्ना उसके 3 अध्याय और उसके 17 में पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, पर वह अपने भाई पर जब किसी किसी के पास संसार की संपत्ति हो और अपने भाई को कंगाल देकर उस पर तरस खाना ना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है? अगर तरस खाना ना चाहे अपने कंगाल भाई को देकर, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है? एक सवाल है। परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है? अगर आपके पास संसार की संपत्ति है और आपका भाई कंगाल है और आप उस पर तरस ना खाएं। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का प्रेम है जो हमें तरस से भरता है, ना सिर्फ लोगों के जीवन जो नाश हो रहा है उनके लिए, परंतु उन लोगों के लिए भी जो संसार में सांसारिक आवश्यकताओं में भी पड़े हैं। और परमेश्वर का वचन यही तो हमसे कहता है। अंतिम समय में यीशु मसीह क्या कहेंगे? वो कहेंगे, मैं भूखा था और तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया, मैं वस्त्रहीन था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए। लोग कहेंगे, प्रभु हमने कब तेरे साथ ये नहीं किया? उसने कहा, जो तुम इन छोटे से छोटे लोगों के साथ नहीं किया, वो मेरे साथ भी तुमने नहीं किया। और जो कुछ तुम छोटे से छोटे लोगों के साथ किया, वो मेरे साथ किया। तो मुझे बंदीगृह में मिलने आए। मेरे प्रिय, जब हम दूसरों की सुधि लेते हैं, हम दूसरों की जब चिंता करते हैं, जब हम दूसरों के लिए हमारे अंदर तरस होता है, वो परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर है। और हम इस प्रकार से अपने जीवन को जांच सकते हैं कि हमारे जीवन में परमेश्वर का प्रेम है या नहीं। अगर हम नाश होती आत्माओं के लिए हम तरस को रखते हैं, मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के प्रेम में बने। अगर हम लोगों की जरूरतों के प्रति हमारे अंदर तरस उत्पन्न होता है, तो हम परमेश्वर के प्रेम में बने हैं। और इस प्रकार से हम अपने जीवन को जांच सकते हैं मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर के प्रेम में बने हैं कि नहीं। इसलिए यीशु मसीह संसार में रहते हुए फरीसी और सदूकियों को डांटा, क्योंकि उसने कहा, तुम सौंफ और पुदीने और जीरे का दसवां देते हो, लेकिन तुम दया करना, न्याय करना और विश्वास में चलना तुम भूल गए हो। तुम व्यवस्था की गंभीर बातों को तुम भूल गए हो मेरे प्रिय। और परमेश्वर यही चाहता है कि हम प्रेम में, हम दया में, हम न्याय में, हम भलाई में हम बढ़ते चले जाएं। मेरे प्रिय, परमेश्वर यही हमारे जीवन में देखना चाहता है। अगर हम कहते हैं परमेश्वर हम आपके प्रेम में बने, तो हमारे अंदर वो तरस होना चाहिए। और यही पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आकर करता है, हमारे कठोर हृदय को नम्र करता है, हमें दूसरों के प्रति हमारे अंदर संवेदना को उत्पन्न करता है, दूसरों के प्रति, दूसरों के जीवन के प्रति, नाश होती आत्माओं के प्रति हमारे अंदर बोझ को उत्पन्न करता है, हमारे अंदर तरस को उत्पन्न करता है, दूसरों की आवश्यकताओं के प्रति हमारे अंदर तरस को उत्पन्न करता है। सो आज परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा हमको बताना चाहता है कि अगर हम कहते हैं हम परमेश्वर के प्रेम में बने, तो हम अपने जीवन को इस वचन के आईने में जांच कर देख लें, क्या वाकई में हम परमेश्वर के प्रेम में बने। क्या हमारे अंदर आज भी कठोरता है दूसरों को लेकर, दूसरों की आवश्यकताओं को लेकर, या फिर हम दूसरों की तकलीफ को देखकर हम ठट्ठों में उड़ाते हैं, हम उनकी आलोचनाओं करते हैं या उनकी तकलीफ का हम आनंद लेते हैं। हम इससे जांच सकते हैं कि हम परमेश्वर के प्रेम में बने हैं कि नहीं बने हैं। सो परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा हम सभी के जीवन को बहुत ऐसे आशीष को दें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से अब आपके पास आते हैं। प्रभु आज के दिन के लिए हम आपके शुक्रगुजारी हैं, इस समय के लिए हम आपके शुक्रगुजारी हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं खुदान, आज जो वचन आपने दिया परमेश्वर, ये वचन के द्वारा हर एक लोग अपने जीवन को जांच ले, परख ले खुदान परमेश्वर के वो आपके प्रेम में बने हैं कि नहीं। क्योंकि जिसमें परमेश्वर आपका आत्मा नहीं परमेश्वर, जिसमें आपका प्रेम नहीं, वो आपका जन्म भी नहीं है खुदान परमेश्वर। और खुदान परमेश्वर प्रभु जिस वचन के द्वारा हर एक परमेश्वर आपके प्रेम में बने रहे, आपकी निकटता में बने रहे, कोई कठोरता परमेश्वर आपके बच्चों के जीवन में राज्य करने ना पाए, कोई भी प्रकार का कड़वाहट, कोई भी प्रकार का परमेश्वर बुराई, कोई भी किसी प्रकार का नफरत किसी के अंदर राज्य करने ना पाए, परंतु अपने स्वर्गीय प्रेम से अपने लोगों को हृदय को भर दीजिए, अपने शांति से, अपने आनंद से, अपने मेल मिलाप से। हाँ पिता परमेश्वर, अपने आत्मा के फलों से अपने लोगों को जीवन को परिपूर्ण कर दीजिए। और इस घड़ी जितने रोग दुख बीमारी में यीशु के नाम से चंगाई पाए, जितने बंधनों में बंधे यीशु के नाम से आजाद होने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, हम आपके लोगों के कल्याण और कुशलता की घोषणा करते हैं, हम जय और छुटकारे की घोषणा करते हैं यीशु के नाम के द्वारा।
और हम एक एक प्रिय भाई बहनों को, एक एक जनों को आपके पवित्र लहू में ढांपते हैं। आपकी सुरक्षा का हाथ प्रभु एक एक के जीवन पर निरंतर बना रहने पर हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपने प्रार्थना सुना है प्रभु जी, और ये प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से हम मांग लेते हैं। दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।